हेलो दोस्तों, मैं हूं तरन मिस्ट और स्वागत है आप सबका एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आप लोगों ने कई बार यूएसएसआर का नाम सुना होगा। क्या था यूएसएसआर? यूएसएसआर के मेंबर्स कितने देश थे और क्यों टूटा यूएसएसआर? इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को अगर कोई पूरा देख लेता है तो यूएसएसआर के बारे में सारी जानकारी हमेशा के लिए उसे मिल जाएगी। तो रिक्वेस्ट है वीडियो को आखिरी तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स और इसे सोवियत यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। यूएसएसआर पर एक कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि साम्यवाद पार्टी का राज था। यूएसएसआर की स्थापना 30 दिसंबर 1922 में की गई थी। उस वक्त यूएसएसआर के सबसे फेमस चहीते और बड़े साम्यवाद नेता व्लादिमीर लेनिन थे। सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर 1922 से लेकर 1991 तक एकजुट था। 15 देशों को मिलाकर बना था यूएसएसआर। ये देश थे रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, लात्विया, लिथुआनिया और इस्टोनिया। यूएसएसआर उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा देश था। यूएसएसआर का कुल एरिया यानी कि क्षेत्रफल 2,24,02,200 किलोमीटर स्क्वायर था और कई दूसरे देशों के लीडर्स इसे तोड़ना चाहते थे क्योंकि कहीं ना कहीं इतने बड़े देश से दूसरे देशों को खतरा महसूस होता था। और एक बड़ी वजह यह भी थी कि यूएसएसआर के पास दुनिया की सबसे खतरनाक विशाल आर्मी थी। यूएसएसआर में सब कुछ इस कम्युनिस्ट पार्टी का था, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो या फैक्ट्रीज या खेती करने वाली ज़मीन, सब कुछ ये पार्टी कंट्रोल करती थी और लोग गरीबी की चपेट में आने लगे। हर तरफ गरीबी और भूखमरी थी। जो भी मुनाफा किसी भी व्यापार से आता वो देश के विकास के लिए नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ भ्रष्ट नेताओं के विकास के लिए खर्च होता था। इसी वजह से यूएसएसआर कर्जे में आने लगा और लोगों पर प्रेशर बढ़ने लगा। इस कर्ज को चुकाने के लिए भारी मात्रा में गरीब लोगों से टैक्स वसूला जाने लगा। लोगों की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। ऊपर से भारी टैक्स वो नहीं दे पा रहे थे। मानो कि ये एक क्रांति की शुरुआत थी। लोगों में काफ़ी आक्रोश था। व्लादिमीर लेनिन की मेहनत से 1917 में यूएसएसआर आज़ाद हुआ। इसके पहले राजा निकोलस II की हुकूमत यूएसएसआर पे थी और लोग काफ़ी परेशान रहते थे इस राजा के तानाशाही से। जब 1917 में राजा के चंगुल से लेनिन ने यूएसएसआर को आज़ाद करवाया, तब 1917 से लेकर 1920 तक यूएसएसआर में सिविल वॉर छिड़ गई। अंत में जब ये युद्ध खत्म हुआ तब यूएसएसआर की स्थापना हुई। 1922 से 1924 तक लेनिन ने यूएसएसआर की सियासत की गद्दी को संभाला। जब लेनिन की मौत हो गई तब जोसेफ स्टालिन ने 1924 से लेकर 1953 तक यूएसएसआर पर राज किया। कहा जाता है कि स्टालिन हिटलर के भी बाप थे तानाशाही में और बड़े ही क्रूर शख्स थे। लोग मानो कि नरक में जी रहे थे। फिर जब स्टालिन की मौत हो गई तब 1953 से लेकर 1964 तक निकिता क्रुश्चेव ने सियासत की गद्दी संभाली। ये भी काफ़ी भ्रष्ट नेता थे। लोगों का भला अब भी नहीं हो रहा था। फिर 1964 से लेकर 1982 तक लियोनिड ब्रेज़ ने गद्दी संभाली और फिर 1982 से लेकर 1984 तक यूरी एंड्रोपोव और फिर 1984 से 1985 में कॉन्स्टेंट चर्नेंको और अंत में 1985 से लेकर 1991 तक मिखाइल गोर्बाचोव ने सियासत की गद्दी संभाली थी। 1991 में यूएसएसआर टूट गया और एक महान और दुनिया का सबसे बड़ा देश बिखर गया। इस घटना का असर पूरी दुनिया पर हुआ
और आज भी लोगों पे इसका असर दिखता है। आइए अब जानते हैं उन कारणों को जिसकी वजह से ये विशाल यूनियन ऑफ यूएसएसआर टूटा था। देखिए, 1922 से लेकर अब तक जो भी प्रेसिडेंट आया वो सारे भ्रष्ट थे और यूएसएसआर के लोगों का शोषण हुआ था। कई सालों से यूएसएसआर में लोगों के दिलों में आक्रोश और नाराजगी थी। मिखाइल गोर्बाचोव यूएसएसआर के आखिरी प्रेसिडेंट थे। जब इन्होंने देखा कि अब ज़माना बदल रहा है तो इन्होंने सोचा कि अब साम्यवाद को ख़त्म करने में ही भलाई है, क्योंकि यूएसएसआर में लोग क्रांति की ओर बढ़ रहे थे। और नवंबर 1989 में जब द ग्रेट वॉल ऑफ बर्लिन को गिराया गया तब लोग ईस्टर्न यूरोप में और यूएसएसआर में सड़क पर उतर चुके थे। इस घटना ने काफ़ी सारी चीज़ों को बदल कर रख दिया था। अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज H.W. बुश, जो कि चुपचाप सब देख रहे थे और मन ही मन चाहते थे कि यूएसएसआर टूट जाए और कमज़ोर हो जाए ताकि बिजनेस पॉलिसीज़ और दूसरे राजनीतिक गतिविधियों को करने में आसानी हो सके। बर्लिन वॉल की घटना के बाद मिखाइल गोर्बाचोव ने यूएसएसआर को तोड़ने का ऐलान कर दिया, क्योंकि उस वक्त वहाँ की स्थिति काफ़ी नाजुक थी और सभी 15 देशों को आज़ादी चाहिए थी जिनसे यूएसएसआर बना था, ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके। और गोर्बाचोव को विशाल यूएसएसआर चलाने में भी कई दिक्कतें आ रही थी। गोर्बाचोव ने फिर रेड आर्मी, जो कि उस वक्त की सबसे खतरनाक और विशाल आर्मी थी, बर्लिन वॉल की घटना के बाद जर्मनी से हटा दिया और इलेक्शंस की घोषणा कर दी। इससे कम्युनिस्ट पार्टी कमज़ोर हो गई और यूएसएसआर टूट गया। जब कम्युनिस्ट पार्टी टूटा तब गोर्बाचोव ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि वो यूएसएसआर कम्युनिस्ट पार्टी के आखिरी प्रेसिडेंट थे। तब जाके यूएसएसआर का झंडा 25 दिसंबर 1991 को उतारा गया और रशियन फेडरेशन का फ्लैग लहराया गया। फाइनली 26 दिसंबर 1991 को ऑफिशियली यूएसएसआर को डिसॉल्व कर दिया गया और 15 अलग देशों का जन्म हुआ। कुल मिला के यूएसएसआर टूटने का मुख्य कारण लोगों का शोषण था और कमज़ोर कम्युनिस्ट नेताओं की नीतियाँ थीं, जिससे कि वो समय रहते यूएसएसआर को नहीं बचा पाए। खैर, जब यूएसएसआर टूटा तब से लेकर आज तक लोगों को और लीडर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज भी कई लोग नाराज़ हैं यूएसएसआर के टूटने से और एक सवाल हमेशा इतिहास उठाएगा, क्यों समय रहते यूएसएसआर के साम्यवाद नेताओं ने लोगों का विकास नहीं किया और उनका शोषण किया, और क्यों एक विशाल और ताकतवर देश यूएसएसआर को बर्बाद कर दिया। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक कर देना, ताकि ये वीडियो और दूसरे लोगों तक पहुंच सके और लोगों को इतिहास की इस नाइंसाफ़ी के बारे में पता चल सके। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।